आप सभी को राधे राधे। आज मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मेरे भगवान का दरबार है और ये सुबह का है। सुबह मैंने पूजा करी थी और भगवान को बहुत सजाया था और पूजा करने के बाद मैं स्कूल निकल गई थी। तो ये मेरे भगवान जी का दरबार है, आप सभी देख लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। अब बज रहे हैं शाम के 5:30 और आज मुझे बनाना था खाना। तो पहले मैं बाहर का दृश्य आपको दिखा देती हूँ। बाहर हरियाली है मेरे चारों साइड। अभी सर्दी के कारण पेड़ जरा मुरझा गए हैं, लेकिन धूप आने लगी है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। सर्दी में प्लांट थोड़े से मुरझा जाते हैं तो अभी ठीक हो जाएंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद अपना गार्डन आपको दिखा रही हूँ। और आज मेरी बाई जी नहीं आई थी काम वाली, तो मुझे स्कूल में ही मेरे द्विवेदी जी ने फ़ोन करके बोला था कि फ़ोन लगा के पूछ लो। तो उनका स्विच ऑफ जा रहा था फ़ोन का। तो बाई जियाँ यही काम करती हैं कि जिस दिन त्योहार होता है उस दिन फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती हैं, जिससे उन्हें हम बुला ना ले काम पे। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, अगर आपको छुट्टी लेनी है तो क्लियर बोल के लो। तो उन्होंने आज मुझे बताया नहीं छुट्टी का और उन्होंने छुट्टी मार दी आज। तो मैं अभी स्कूल मेरे 10:30 बजे के हैं, 3 बजे मैं घर आती हूँ। तो मैं घर आकर के मैंने पूरे घर की सफाई करी, झाड़ू पोछा सारा काम किया और उसके बाद मैं और बर्तन मैंने दूसरी बाई जी से मजवा लिए थे, बर्तन मैंने नहीं मांजे थे। उसके बाद आई मैं किचन में, सारी सब्जियां मैंने धो के रख दी थी पहले ही। पालक, टमाटर, बैगन, अदरक और ये फल मम्मी के लिए मंगाए थे। और ये पालक की गड्डी है और लहसुन और धनिया, क्योंकि ये मुझे बनानी थी आज दाल की मगोड़ी। ये आइटम मेरे उसमें डलेंगे और ये मटर है। तो ये सब मैंने तैयारी पहले ही करके रख दी थी, धो के रख दिया था। इधर मैंने काम करने से पहले खीर चढ़ा दी थी। तो आज थी 11 और 11 को हमारे चावल की खीर नहीं बनती है, तो सेवइयाँ की खीर बनी थी। इसमें समय नहीं लगता है, तो मैंने इसको चढ़ा दिया था और बिल्कुल सिम गैस कर दी थी कि आराम से होती रहेगी। उसके बाद मैंने सब्जी की कटिंग शुरू कर दी। सब्जी की कटिंग में बहुत समय लगता है, जितना बनने में समय नहीं लगता। तो यहाँ पर मुझे बनानी थी आलू मटर की सब्जी। आज इतनी परेशान हो गई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि अब ब्लॉग बनाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग टीचर की 9:30 है और बच्चों की 10:30 है। और टीचर का आने का समय 3 भी बज जाते हैं और 3:30 भी बज जाते हैं। तो ना इधर का काम कंप्लीट हो पाता है और ना उधर का काम कंप्लीट हो पाता है। और वैसे भी आज बाई जी नहीं आई। तो बाई जी कभी भी बिना बताए छुट्टी कर देती हैं, तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, क्योंकि वो 2 बजे आती हैं या 3 बजे आती हैं। तो जब वो आती नहीं है तो पूरा सारा काम मुझे स्कूल से आकर के करना पड़ता है, या मैं पैसे दे के दूसरी बाई जी को बुला लूँ। तो बर्तन के लिए आज मैंने बुला ली थी। तो बाई जियों का यही काम है कि बिना बताए छुट्टी मारना। त्योहार तो सबके जाएं, हमको भी पता है, लेकिन आप बोल के जाओ तो हम उस काम की तैयारी पूरी करके जाएं, तो हमें उतना काम ना करना पड़े। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो इधर मेरी खीर चल रही है गैस पे और इधर मैंने सब्जी छौंकनी थी, क्योंकि आज पापा ने खाने पे 2-3 पंडितों को बुलाया है। तो शाम का ही हो पाता है, सुबह तो मैं नहीं रहती हूँ और संक्रांति की कोई छुट्टी नहीं होती है स्कूलों में। तो यहाँ मेरी सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और खीर भी लगभग रेडी हो चुकी है। उसमें मैंने शक्कर मिला दी है और मुझे इसे उतारना है। तो मैंने उसे जाली से ढक दिया है कि जब तक खाने का समय हुआ तब तक वो
ठंडी हो जाएगी। सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई तो मैंने उसमें पानी डाल दिया और सब्जी को एक तरफ बनने के लिए रख दिया। मेरे पास 4 बर्नर की गैस है, तो 4 बर्नर है इसमें, तो खाना आराम से बन जाता है। सब्जी को गैस पर छोड़ने के बाद मुझे बनानी थी मीठी पूरी, तो उसके लिए मैंने लिया गुड़, और मेरा घर का गुड़ था, बहुत अच्छा गुड़ था, तो वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने मार्केट से गुड़ मंगाया है अभी, तो वो आपको दिख रहा होगा पॉलिथीन में आया है। उसको मैंने गर्म पानी में रखूँगी गैस पे, जिससे जल्दी से गल जाएगा। जब तक गुड़ गर्म हो रहा है तब तक मैंने सोचा सब्जी जो दाल की मंगोड़ी मुझे बनानी है उसको सब्जियां काटनी थी मुझे बहुत सारी। तो यहाँ पालक है, धनिया है और हरा लहसुन है, उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची और आलू, ये मुझे काटना थे। तो मैंने कहा जब तक गैस पर सब्जी हो रही है तब तक मैं आराम से इनको काट के रख लूँ। इधर मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है, मैंने उसमें डाल दिए टमाटर और धनिया, और सब्जी मेरी रेडी हो गई। तो एक गैस खाली हो चुकी है। इसके बाद मैंने दाल बाहर जाके धोई, क्योंकि किचन में नल नहीं है इधर। ये मेरी सब्जियां सारी कट चुकी हैं, दाल भी मैं धो के लाई, और इसको मैंने मिक्सी में दाल को पहले पीसा। दाल पीस के कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने हरी चटनी भी पीस के रखी जार में। तो मिक्सी का काम मैंने सोचा जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसका हमने खाने पे निमंत्रण दिया है वो आने वाले थे, और हमारे यहाँ जल्दी खाना होता है। जिस दिन पूजा होती है या कोई त्योहार होता है उस दिन 7 साढ़े 7 के बीच में खाना कंप्लीट हो जाता है। यह दाल कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने गैस जला के पहले तेल रख दिया। मैंने कहा मंगोड़ियों के लिए तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से। और इधर मैंने आटा लिया, आटे में मुझे जो मैंने गुड़ गलाया था उससे लगाना था। तो इसमें मैंने डाली बहुत सारी तिल, सफ़ेद वाली तिल। और इसमें डाला मैंने घी का मोयन जो गरम हो चुका था। तो मैंने इसमें घी का मोयन लगाया और सफ़ेद तेल। उसके बाद मैंने मीठा वाला आटा लगा के तैयार किया। और मुझे हंसी आ रही थी। मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी क्या क्या करती रहती हो, वीडियो भी चल रही है तुम्हारी, खाना भी बन रहा है और इतना थक गई हो फिर भी नहीं मानती हो। तो मैंने कहा बेटा जिंदगी है, थकना तो चलता ही रहता है, एंजॉय से काम करो, खुश होके करो। उसके बाद मैंने ये पूरा आटा लगा के तैयार करके रख दिया था। पूरियाँ आपकी जब भी अच्छी बनती हैं कि आटा को 10 मिनट पहले लगा के रख दो तो सेट हो जाता है अच्छे से। ये तो पूरियाँ फटी फटी बनती है। और इसके बाद मैंने लिया था सादा आटा, सादा पूड़ियों के लिए। तो इसमें मुझे डालना था नमक,
पे मेरा सादा आटा भी लग के तैयार हो गया है। दोनों आटे मेरे तैयार हो गए हैं, तो इनको रख दूंगी 10 मिनट के लिए। अभी क्या है, नए मकान की किचन वगैरह तैयार हो रही है, काम चल रहा है उधर, तो इसी किचन में मुझे अभी टाइम पास करना पड़ रहा है। यहाँ जगह नहीं है पर्याप्त, लेकिन ठीक है, 2 साल हो चले हमारे यहाँ पर अच्छे समय निकल रहा है, बढ़िया समय निकल रहा है। और मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है, मैं क्या बताऊँ कि नए मकान में जाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ कमरे छोटे छोटे हैं बट जगह बहुत अच्छी है, बाहर खुली। आप गर्मियों में भी आराम से शाम को बैठ सकते हो, सर्दियों में भी धूप लेने के लिए आराम से निकल सकते हो, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने मगोड़ी की दाल में सारे सामान जो मैंने काटे थे, प्याज, पालक, हरी मिर्च, धनिया, सौंफ, नमक और लहसुन और अदरक और हींग, इतना सामान मिला दिया मैंने और इसको मिला के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अब खाना की बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं खाना खाने। जब घर में आपके कोई कार्यक्रम होता है या त्यौहार होता है, कोई खाना खाने वाला आ जाए ना, तो ये लगता है जल्दी जल्दी सारा खाना रेडी हो जाए। और इधर सिम्बा भी बहुत भौंक रहा था, क्योंकि घर में बहुत से कम लोग आते हैं, तो वो इतना चिल्लाता, इतनी आवाज़ आती है, परेशान रहता है अगर घर में कोई आ जाए तो वो भी बहुत चिल्ला रहा है, तो आवाज़ देना पड़ती है अपनी इसमें मुझे। यहाँ पे गैस जलाई, इधर चढ़ा दिया मैंने घी पूड़ियों के लिए, और मीठी पूड़ी बनानी थी मुझे इसमें, सादा पूड़ी। तो इधर मैंने जब तक घी गरम करने रख दिया, और इधर मेरा सरसों का तेल जो मैंने बहुत पहले रख दिया था अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ मैंने एक साइड मगोड़ियाँ डालना शुरू कर दी। और जब तक मेरी मगोड़ी रेडी होंगी, उधर घी गरम हो गया, तो मैंने उधर पूड़ी भी तलना शुरू कर दी। दोनों हाथ चल रहे थे, जल्दी जल्दी चल रहे थे। और आप सभी को एक बात बताती हूँ, आप जितना जल्दी में खाना बनाओगे तो खाना उतना ही टेस्टी बनता है, और हम रच रच के बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, तो खाने में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर निकलती है। तो खाना मेरा हमेशा जितनी जल्दी बनता है, हमेशा खाना मेरा बहुत टेस्टी बनता है। अब आप लोग कहोगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हो, तो मैं तारीफ इसलिए करती हूँ कि जो खाना खा रहे थे वो बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे खाना बहुत टेस्टी बना है। हालांकि मैं स्कूल से आकर के काम बहुत किया है, आज मैंने थक भी गई हूँ, लेकिन एक घर में कोई खाना खाने आता ना, तो एक जुनून सा होता है कि कोई आपके बारे में कुछ बोल के ना जाए, तारीफ ही करके जाए। और उसको हम अच्छे से बुलाया है तो अच्छे से खाना खिलाएं भी। अच्छे मन से खाना खिलाना बहुत अच्छी बात होती है। आपके घर में कोई भी खाना खाने आए तो उसको अच्छे मन से खाना खिलाएं, हमेशा खिलाएं, तो तरक्की भी होती है और ईश्वर भी खुश होते हैं। ऐसा मेरे ससुर जी कहते हैं, और मैं हमेशा उनकी बातों को मानती हूँ। और कभी कभी बहुत से लोग हो जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन करना तो पड़ता ही। आप परेशानी में करो या खुश होके करो, तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो काम कभी कभी हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, तो लेकिन मैं हमेशा खुश होके ही खाना बनाती हूँ। और शाम का खाना आप सभी को पता मैं ही बनाती हूँ। सुबह मेरी बाईजी आती हैं, तो सुबह तो बाईजी बना के चली जाती हैं। और बाईजी को पता है संडे को मैं घर में रहती हूँ,
अगर उनको छुट्टी लेना होती है तो संडे वाले दिन छुट्टी ले लेती हैं। मैं खुद ही बोल देती हूँ उनसे, तो मैं उस दिन कुछ ना कुछ मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह कुछ जो बनाना होता है मैं बना नहीं पाती हूँ, तो फरमाइश पे बना देती हूँ। तो यहाँ मेरी मीठी पूड़ियाँ सिक के तैयार हो रही हैं और इधर मेरी मंगोड़ी भी अच्छे से सिक गई है। थाली मेरी लग चुकी है, खाना आप देख रहे चालू हो चुका है, खाना खा रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी से सारी पूड़ियाँ बना के रख रही हूँ। मुझे खाना थोड़ा ज़्यादा बना के रखना पड़ता है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह बहुत से लोगों को खाना देना पड़ता है, भाईजियों को और भी लोग आते हैं, तो सुबह वो लोग खाना लेने आते हैं, तो ज़्यादा खाना बना के रखना पड़ता है। जब त्योहार होता है तब कोई भी त्योहार होता है उसमें ज़्यादा खाना बनता है डबल, तो सुबह जो आते हैं तो उनको दिया जाता है। जैसे बाईजियाँ आती है मेरी तीनों काम वाली या और भी बाईजियाँ आती हैं, उनको सबको खाना दिया जाता है। तो यहाँ मेरी सारी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। तो आप सभी आ जाइए और उसके बाद देखिए किचन की क्या हालत है। खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है, सब खा चुकी हैं, लेकिन मैंने और मेरे बेटे ने अभी नहीं खाया है, क्योंकि उसके बाद मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैं करूँगी किचन की सफाई पूरी, लेकिन उसके बाद मैं किचन को देखकर थोड़ा बाहर निकल गई। मुझे गर्मी लग रही थी, किचन पे खड़ी रही, आज 2-3 घंटे लगातार काम करती रही, तो मैं थक गई। तो इसके लिए थोड़ी हवा खाने के लिए मैं बाहर निकल गई। बाहर का दृश्य आप देखो, अंधेरा ही अंधेरा है चारों साइड। तो थोड़ा सा वॉक करके आई मैं। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को एंजॉय करें। तो जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।